हमारे भी श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर आए और हम जिनसे बड़े प्यार से बिजली विभाग में हमारे भैया हैं श्री पूनम चंद जी यहाँ पर आए। हमको अभी तक नाम ही याद नहीं है उनका। आप यहाँ पर आए स्वागत के लिए। और हमारे बीच परम श्रद्धेय परसोत्तम जी शर्मा यहाँ पर आए। राजू भैया भी हैं। राजू भैया आइए। और भी जो भी लोग राय साहब सोनी जी जो भी इच्छुक हों, सचिव बाबू हमारे राय साहब, क्योंकि हमको नाम याद नहीं है। आइए चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम चंद्रमा मन शौर्यातक्षो शौर्यो अजायतो सोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखा अग्निरजायतो। हे रे बमैया तेरी आरती गाऊं, हे रे बमैया तेरी आरती गाऊं, हे रे बमैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं। आरती गाऊं धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेन गम महिमानः सजन्द्रद्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कलम्बिका च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्निका धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो घ्राणवे वनमे
परमेश्वर। बोले नर्मदे मैया की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। हेलो हेलो बोलिए नर्मदे मैया की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। अतिलुत बलधाम महैम शैलावदेहम् धनुज बने कृशानं ज्ञानिनामाग्रहण्यं सकल गुण निधानं बाणिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं बाणार्षिपुरपतिं भज विश्वनाथं। नर्मदे तुम जगन्माता नर्मदे तुम जगत्पिता नर्मदे तुम जगद्धात्री नर्मदायै नमो नमः। अपने अपने घरन की सब काहो है पीर और उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। इनके सेवा भाविते मुग्ध हुए श्री राम जिन महावीर बलवान को बारंबार प्रणाम। राम सुसंतन के पिता संत राम के पुत्र संत न होते जगत में रहते राम निपुत। तो गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। सब द्वारों को छोड़कर आया तेरे द्वार शिव शंकर के लाडले हम सब की ओर निहार। भगवत चरणारविंद माँ पुण्य शैला परंतपा ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान शिव शंकर के चरणारविंद हनुमान जी महाराज जी के चरणारविंद विद्युतजन संगीत में साथ देने वाले बंधुगण कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण इस महान कलिकाल में शक्ति और भक्ति के अवतरित माताएं बाबे छोटे छोटे बाल वृंद 2 बार माता का नाम ले फिर जैसी कृपा होगी प्रशंसा करेंगे। केवल 2 बार प्रेम से भक्ति के साथ कि भज लो भज लो भज लो भज लो रे रेवा माँ को प्यारो नाम
भरोसो नहीं हा जीवन को भज लो। भरोसो नहीं हा जीवन को मस लोभ में भूले तनक खबर ना आई काम क्रोध मद लोभ की जय।
आज कथा रूपी धारा का द्वितीय दिवस संपन्न होने को जा रहा है। कल रात्रि में अपन लोगों ने विश्राम किया अमरकंटक तीर्थ पर। कथा रूपी धारा अमरकंटक पर्वत पर बैठे हुए हमारे ऋषि मार्कंडेय जी अज्ञातवास में पांडवों को कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवती की कीर्तन करते हुए किनारे किनारे चल रहे। कल महत में बताया कि भगवती के किनारे 60,67,703 तीर्थ हैं। अब ये तीर्थ कैसे पड़े? हमारे मार्कंडेय जी कहते हैं कि जिस राजा ने, जिस दैत्य ने, जिस देवता ने, जिस जानवर ने, जिस पशु ने माँ भगवती के किनारे जाके तप किया, उनके नाम से तीर्थ बन गया। उस तीर्थ के नाम से उनकी कथा बन गई। उसी के आधार पे हमारे मार्कंडेय जी कहते हैं कि अब यहां से जब माँ भगवती की धारा चली तो माई की बगिया में से होते हुए भृगु ऋषि में आश्रम पे पहुंची। कल कथा में बताया कि जब माँ भगवती का प्रादुर्भाव होना सुना तो सब देवताओं ने, सब ऋषियों ने अपने अपने आश्रम बना के बैठ गए कि यहाँ से जब नर्मदा निकलेगी तो अपन के सामने, अपन किनारे में आश्रम रहेगा। कहीं से रोड निकल रहा हो तो अपन प्लाट लेके नहीं बैठ जाएंगे, भविष्य में होवे है। ऐसे ही सब देवताओं ने, ऋषियों ने अपने अपने आश्रम बनाए। माई की बगिया से माँ भगवती की धारा जैसे ही नीचे की ओर चली तो भृगु ऋषि जी का आश्रम आया। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनने कहा कि बेटा तुम इतना काम करो कि मेरे थोड़े से कमंडल में से होते हुए फिर जमीन पे निकले। तो भृगु कमंडल के नाम से वो आश्रम बन गया। जो लोग परिक्रमा जाते हैं उनको सब पढ़ता है। और मैं भी कोशिश करूंगा कथा में तीर्थ का नाम, गांव का नाम और देने वहां भजन किया, 3 जनों के नाम बताऊंगा। इतने अपन को ऐसा लगेगा अपन भी किनारे किनारे चल रहे। जिस व्यक्ति ने भजन किया उसका नाम आज वर्तमान में उस गांव का नाम क्या है। और वहां से जब नीचे की ओर माँ भगवती की धारा जाती है तो मेकल ऋषि का आश्रम आता। मेकल ऋषि ने आके प्रार्थना करी, माँ भगवती से कहा कि तुम मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है तो थोड़ी देर के लिए बेटा मेरी गोद में बैठ जा। ओकरा मरदाने मतलब कुत्ता ने जान के तप किया। अब पांडवों ने कहा ऋषि कुत्ता को कौन सी आवश्यकता पड़ गई तो उसने जाके माँ भगवती के किनारे भजन किया। बोले कुत्ता ने इसलिए जाके भजन किया, एक बार अयोध्या की रास्ता में एक कुत्ता सो रहा था। उसे अयोध्या का ब्राह्मण वहां से जा रहा था और ब्राह्मण ने बिना विचारे उसको एक लकड़ी मार दी। उस समय महाराज चाणक्य का राज चल रहा था और महाराज चाणक्य के राज में किसी को बिना अपराध कोई सताता नहीं। कुत्ता ने आके शिकायत कर दी कि महाराज मैं आपके राज्य में सो रहा था
और बिना अपराध के इस पंडित जी ने मेरे एक लकड़ी का प्रहार किया। महाराज चाणक्य ने ब्राह्मण को बुलाया। वो ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, तुमने इस कुत्ते को लकड़ी क्यों मारी? इसने तुमको देखकर भूखा? बोले नहीं। कि तुम्हारा कोई नुकसान किया? बोले नहीं। तो बिना अपराध क्यों मारा? ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज चाणक्य ने कहा कि कुत्ता, अब तुम बताओ कि इनको हम कौन सी सजा दें? जी है ब्राह्मण। ब्राह्मण को अगर अपन सजा दें तो ये ठीक नहीं रहेगा। तुम अपराध किया है ब्राह्मण ने, लेकिन इसको सजा कौन सी दे? आप बताओ। तो कुत्ता ने कह दिया कि इसको शूलपाणेश्वर के मंदिर में पुजारी बना दो। अब महाराज चाणक्य इतने नीतिवान चतुर, महाराज चाणक्य ने कहा कि जी तो इसकी जीभ का लग गई, इसको सजा नहीं हुई। कुत्ता से कहा जी इसको तो मतलब आशीर्वाद मिल गया। आप कह रहे शूलपाणेश्वर की झाड़ी में मंदिर में इसको पुजारी की नौकरी दे दो। बोले महाराज हाँ दे दो। बोले क्यों? इसका कारण क्या है? अब कुत्ता ने धीरे से कही कि महाराज पहले के जमाने में मैं भी भाई पुजारी थी। अब आगे की बात नहीं बताओ, हम सभी ब्राह्मण हैं। चलने की इसलिए तुम इसको वहां बनाओ। मंदिर में किसी की रोक नहीं रहती, साथ ही जात जाती और साथ ही जात का धान चढ़ता है और धान खाने से प्रवृत्ति सुधरती है और बिगड़ती। तो कुत्ते को फिर ज्ञान हुआ कि मैंने ब्राह्मण को सजा दिलवा दी। तब वो माँ भगवती के किनारे आया और उनने आके तप किया, उनके नाम से तीर्थ बन के तैयार। अब यहाँ से जब नीचे की ओर जाएंगे बहुत पावन तीर्थ पड़ेगा। ततो गच्छेतु राजेंद्रे मधुपुरी तीर्थे स्वर्गतनम। यहाँ पर मधुसुर तीर्थ का वर्णन आता है। तीर्थ का नाम मधुसुर है। आज वर्तमान में माँ भगवती के किनारे कुकरा मठ के नीचे कपिल मुनि के आश्रम के नीचे है। गांव का नाम मधुपुरी है। वहां मार्कंडेय जी के पिताजी का आश्रम था, जिनका नाम था मृकुंड ऋषि। उनका तप स्थल है। तो हम पांडव कहते हैं कि महाराज यहाँ पर किसके नाम से ये तीर्थ बना है? यह कथा कैसे हुई? तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि हमारा ग्राम है, हमारा यहाँ जन्म हुआ था। हमारे पिताजी ने ब्रह्मा जी का भजन किया 12 वर्ष तक। मृकंडो ऋषि ने भजन किया 12 वर्ष तक कि मेरे यहाँ संतान का जन्म हो जाए। अपनी वर्षों में नहीं, देवताओं की वर्षों में। चतुर्युग सहस्रानी दिन में कंतुमा। 4 युग 1000 बार निकल जाए जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। प्रिय बंधुओं, उन देवयानी वर्षों में मृकंडो ऋषि ने 12,000 वर्ष तक भजन किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा परम ब्रोही वरदान मांग लो। मृकंडो ऋषि ने कहा कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए मैं भगवान का भजन किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे भाग में 2 पुत्र हैं, लेकिन मैं एक दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि 2 पुत्र हैं और एक देने की बोल रहे आप? बोले नहीं, देने के लिए एक आया। अब आप बताओ, आपे कौन सा पुत्र चाहिए? मृकंडो ऋषि ने कही कौन सा पुत्र चाहिए मतलब? बोले इसलिए है कि एक बालक की उम्र केवल 5 वर्ष है और एक बालक की उम्र 100 वर्ष है। अब आप जहाँ का पुत्र चाहिए वो मैं आपको दे दूं। मृकंडो ऋषि ने कहा कि भैया अब तक रुक जाओ। एक तो तुम 12,000 वर्ष के बाद प्रकट भये हो,
अब मैं वरदान नहीं मांग सकूं। बोले और कि मैं घर जा रहा हूँ डुकरिया बुला के लात। अगर मैंने और कहूँ उल्टो सीधो मांग लो तो रोज लड़ाई हो गई कि तुम्हें तो मांग के लाए। आप उनको दे देना। ऋषि पत्नी को लेके आए। ऋषि पत्नी ने कहा कि महाराज आप ये बताइए कि 100 वर्ष वाला पुत्र क्या करेगा और 5 वर्ष वाला पुत्र क्या करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि 100 वर्ष वाला पुत्र जन्म से ही आपको जीवन भर रुलाएगा। जा से लड़ाई करके अजय, वहां से लड़ाई करके अजय, उल्टे काम कर है। डुकरिया ने कही जो पुत्र नहीं चाहिए। अब पुत्र के लिए रो रही हूं, फिर पुत्र के नाव के लिए रो कि 5 वर्ष वाला क्या करेगा। बोले संसार में नाम रोशन कर देगा। माता ने कहा कि महाराज मुझे 5 वर्ष वाला पुत्र चाहिए, संसार में कोई जाना कहे कि इसके यहाँ संतान नहीं। ब्रह्मा जी ने की तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा की गट्टले न टाले अजब खेल रघुवीर का, और पल के पल में क्या हो जाए पता नहीं तक। पुत्र का जन्म हो गया। पुत्र 1 वर्ष का हो गया। अब उनने ये नहीं कहा कि पुत्र 1 वर्ष का हो गया, उनने कहा कि पुत्र 4 वर्ष का और बचा। भाई जब गिनती से दिया है 5 वर्ष तो 4, 1 तो गई, 4 ही बचो ना। अपने भी वैसे ही रेल लेकर अपन उल्टी गिनती गिना, सही नहीं गिना। अपन 40 को जाने का 60 के बचे, जबकि 40 के हो गए। 40 तो गए। अब ऐसे करते करते बालक के 4 वर्ष निकल गए। जब 1 वर्ष बचा, लेकिन बालक का क्या था, सुबह से शाम तक दरवाजे पर बैठा रहा। जानवर भी निकल के जा रहा है तो जयराम जी की करता। कोई मनुष्य निकल के जाए, ब्राह्मण निकल के जाए, संत महात्मा निकल के जाए, उसको जयराम जी की करना है। अब बालक दरवाजे पर बैठा हुआ था। भजन के प्रताप से, अपने योग क्रिया से अपन अपनी उम्र को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अपन कोई कहते हैं कि महात्मा 150 वर्ष के हो गए, बहुत भजन किया है। भजन से नहीं उम्र बढ़ी, इनकी क्रियों से बढ़ी। लिखा है शास्त्र में कि बैठे 12 चले 18 सोबत में 32। 1 घंटा अपन बैठे रहेंगे तो अपने केवल 12 सांस निकलेगी। 1 घंटा अगर अपन चलेंगे तो 18 सांस निकलेंगे। और अपन सो गए तो 1 घंटा में 32 निकलेगी। तो अपन तो सो तो ज्यादा है और रेंगा था, बैठा तो है। कहीं कहीं पिपरिया में हम पूजा करा 11 बजे जा, विकेश भैया तो अगर उठे सो गए। ये हमारे एक मास्टर बैठे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, वे 11:30 बजे उठा था राय साहब। अब कहने का मतलब कि अपनी क्रियों से उम्र बढ़ती है, अपनी क्रियों से घटती। बालक 24 घंटा जयराम जी की करता था। भगवान की कृपा हो गई कि जब बालक की उम्र में रहा 1 वर्ष शेष, तो भाग्य सुअवसर जानिए नारद ऋषि समेत। नारद जी निकल गए। अब नारद जी वहां से जैसे ही निकले, बालक ने कहा ऋषिवर प्रणाम। नारद जी ने कही दीर्घायु भव। अब दीर्घायु लंबी भव माने हो जा। माता पिता रोने लगे, कहने लगे मां नारद जी तुमने बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है, जी 1 वर्ष और जीवित रहेगा, ब्रह्मा जी ने दिया है। नारद जी हस्त रेखा में निपुण थे। हाथ देखा कि बोले यार हम तो फंस गए लड़ाई में, हम अकेले कहाँ फंसे, अब 7 ऋषियों और फंसाएंगे। जाके पहुंचे ऋषियों के पास और कहा कि भैया तुम भजन कर रहे हो बैठे बैठे,
चलो अपन कीर्तन करेंगे। वशिष्ठ नाम के ऋषि ने कहा कि अपन नारद के संग नहीं जाए भैया, नारद का कोई ठिकाना नहीं, कब लड़ाई करा दे। ये नारद का काम है, नारद का कोई ठिकाना नहीं, कब लड़ाई करा दे। राधे श्याम रामायण में लिखा है कि नारद की महिमा देखो, नारद की महिमा देखो, पानी में आग लगाते हैं, पानी में आग लगाते हैं, पानी में आग लगाते हैं। और पिता पुत्र पति पत्नी में जाकर के लड़ाई कराते हैं, और पिता पुत्र और पत्नी में जाकर के लड़ाई कराते हैं, पिता पुत्र और पत्नी में जाकर के लड़ाई कराते हैं। कि अपन नारद जी के साथ नहीं जाए, नारद का कोई ठिकाना नहीं, कब लड़ाई करा दे। ये नारद जी का काम है कि अपन नहीं जाएंगे। तो नारद जी ने के भैया मैं लड़ाई करेंगे कि नहीं कह रहा, आप जो बैठ के भजन कर रहे हो मैं उसकी बोल रहा हूं कि अपन घूम के करेंगे। भजन तो कई प्रकार से रहता है, सुबह सुबह भक्तगण करताल बजाते हुए प्रभात फेरी नहीं करें, वो भी तो भगवान का चिंतन है। महात्मा बैठ के भजन करते हैं, ब्राह्मण दूसरों के घर जाके भजन कर रहा है, चाहे पैसों में करत तो है। बोले वो ही कीर्तन मैं तुमसे चल के कहने की कह रहा हूँ। आप बैठे बैठे आपके पैर अकड़ गए हैं, आप चिंतन करेंगे और अपन भ्रमण करेंगे, नगर का भ्रमण भी हो जाएगा, भगवान का भजन भी हो जाएंगे और हाथ पैर भी करने हो जाएंगे। तो ऋषियों ने कहा यार नारद जी भजन करने की तो कह रहे, चलो। अब चल दिया, आगे नारद जी का बीना चल रहा है, नारद जी की कीर्तन शुरू हो गई और नारद जी कहते जा रहे हैं, पीछे से ऋषि बोल रहे हैं कि शिरवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिरवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी ने देखा कि सप्त ऋषियों को अब होश नहीं है। जब भगवान के भजन में अपन लीन हो जाए, भगवान के चरणार बिंदों में अपना मन लग जाए, फिर संसार की कोई चीज अपन को नहीं दिखती। नारद जी ने देखा कि अब इनको होश नहीं है, भगवान के भजन में लग गए हैं। नारद जी वहीं से घूम गए जहाँ से बालक बैठा हुआ। अब नारद जी ने एक बार तो आशीर्वाद दे दिया था, सजा तो उतनी मिले। नारद जी ने कहा एक बार और दे दे का हो रहा। नारद जी ने कहा, जैसे ही बालक ने कहा ऋषिवर प्रणाम, नारद जी ने कही दीर्घायु भव। अब सात ही ब्राह्मणों ने कह दिया दीर्घायु भव दीर्घायु भव। अब सात ही ने कही नारद जी की वीणा बंद फेंक दी और कहले कि वजह लड़ाई में हम अकेले नहीं फंसे। बोले और कि तुम भी फंस गए साथ ही। जो बालक केवल 3 दिन और जिएगा और तुमने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है, अब आप जानो। अब नारद जी दूर
सप्त ऋषियों ने कहा कि हमने तो कहा कि नारद की बातों में कोई दम नहीं रहता, अब ये फंसा दे अपन। अरे कि जब बालक की अगर मृत्यु हो गई तो कल ब्राह्मणों से पूजा पाठ कोई नहीं कराएगा, ना कोई ब्राह्मणों को प्रणाम करेगा। जब तुमने कहीं पाँव लागन गुरुजी उठे वो लगो उल्ट के गिर गए, प्रकार को आशीर्वाद फिर तुम कल नहीं करोगे कि अगर ब्राह्मण के पाँव लागने कहने से अपन गिर जाते हैं तो ऐसे ब्राह्मण को फिर कहा आशीर्वाद किसके बल पे दिया जाता है? माचिस के खोखा खाई खालियत का काम। अगर काली हुई तो चिंगारी निकलेगी। सप्त ऋषियों ने कहा मृकुंड ऋषि से कि आप जानो कि 5 वर्ष पूरे आज ही हो गए, ये बालक हमको आज दे दो। जिस माता पिता को पता हो कि हमारा पुत्र 3 दिन बाद जा रहा है, वे कैसे छोड़े? मृकुंड ऋषि को समझाया ऋषियों ने कि अगर भगवान की कृपा हो गई तो 3 दिन क्या है कि जीवन भर साथ रहेगा। समझा के ऋषियों ने उस बालक को ले लिया और लेके कहाँ पहुंचे? कैलाश पर। भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वंदे देव उमापतिम सूर्य गुरुम वंदे जगत कारणम और वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे शूर शशांक वहननम वंदे मुकंदम प्रियम और वंदे भक्त जनम श्रियम च वरदे वंदे शिवम शंकरम। भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शिव ने ताली खोली और कहने लगे क्या बात है? बोले महाराज जीवन में मकान नहीं बनवाया, जीवन में पैसा नहीं कमाया, केवल भजन किया है आपका। और आज अगर हमारा वाक्य अगर खाली चला गया, हमरे अगर आशीर्वाद अगर झूठ हो गया तो कल को हमसे कौन पूजन पाठ कराए? हमारे धन तो आप हो प्रभु। तो शंकर जी ने कहा कि बात क्या है? बोले बात ये है कि जो बालक कल 12 बजे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शंकर जी ने की जब कोई बड़ी बात थोड़ी। बोले हमने जाए आशीर्वाद दे दिया कि दीर्घायु भव, कि भगवान शंकर ने कहीं ठीक करा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद कोई झूठ थोड़ी होता है। बोले महाराज ब्रह्मा जी ने दिया है। शंकर जी ने कहा किसी ने दिया हो, आप एक काम करो, बालू के शिवलिंग बनाओ, इस बालक से कहो इस मुद्रा से बील पत्र चढ़ाए, ये 2 उंगली ना लगे। ओम नमः शिवाय कह के भगवान शिव के ऊपर ये बालक बील पत्र चढ़ाए। तुम 7 ही ब्राह्मण वेद का पाठ करो, फिर जो होगी वो भगवान की कृपा होगी। बालक ओम नमः शिवाय कह के बील पत्र चढ़ा रहा है। 7 ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहे हैं। भद्रं कर्णे विहे शृणुयामो देवा भद्रं पक्षे माक्षभृवा जत्राः, वेद पढ़ रहे। इधर 12 बजे और बालक की मृत्यु हो गई। और बालक की मृत्यु हुई और एक क्षण में जीवित हो गया। और जीवित जैसे ही हुआ, यमराज जी के गुप्तचर दौड़े। अब 5 वर्ष का बालक, कोई सामने नहीं था, भगवान शिव शंकर थे। लिपट गया पिंडी से घबरा कर, और जैसे ही लिपटा भगवान शिव शंकर त्रिशूल लेके खड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान। शंकर जी ने कही क्या कर रहे भैया? बोले इसकी 5 वर्ष आज पूरी हो गई महाराज। शंकर जी ने कहा ये तो देहधर है, चल रहा है, फिर रहा, बोल रहा, रिंग रहा। ऐसे मनुष्य को मृत्यु लोक से लेके नहीं जा सकते। यमदूत ने कहा कि महाराज जी अभी मर गया था। तो शंकर जी ने कही जब मर गया था जब ले जाना था, अभी तो ये जीवित है, अब इसको नहीं ले जा सकते। गुप्तचरों को लौटा दिया।
यमराज जी के पास पहुंचे। यमराज जी ने कहा कि तुम उस बालक को लेने गए थे, लाए नहीं? महाराज शंकर जी की जोर बैठा है और शंकर जी ने मना कर दी लाने की। यमराज जी ने कहा कि चिंता मत करो, भांग के नशा में होंगे भोलेनाथ, एक आध घंटा बाद जब भांग को नशा उतर जाए फिर चल ले भी अपन। एक दो घंटे बाद जी भैंस पर बैठ कर आ गए। भगवान शंकर से कहा पर कार्यम सुकार्यम, महाराज दूसरे के कार्य में बाधक क्यों बनते हो? शंकर जी ने कही हम तो कहूँ जाते ही नहीं, हमरे कैलाश में सब आते, हम कोई के घर नहीं गए आज तक, हम कहाँ से बाधक बन गए महाराज? बोले जब बालक की 5 वर्ष आज पूर्ण हो गई और तुमने इस बालक को ले जाने नहीं दिया। शंकर जी ने कही मैं कोई ये मना नहीं करूं भैया, लेकिन आप देहधर मनुष्य को कब ले गए? अंगुष्ठ प्रमाण इतना बड़ा जो जीव रहता है, उतने बड़े वह जीव को लेके जाते हो, वह भी 4 जने रस्सी में बांध के अपने ऐसे हाथ पैर वाले आदमी ले जाके यमराज डरा थे अपने। कौबिन ने कही जाए और अब नरक में डाल दो, तो मृत्यु लोक मनुष्य के नरक में तो जा ही रहे, 2 लठ यमराज के मार देंगे पहले। तो अपने ले जाने में यमराज डरता है, इतना बड़ा जीव ले जाता है, वो भी 4 जने रस्सी में बांध कर। भगवान शिव शंकर ने कहा कि तुम देहधर मनुष्य को ले जाने कब से लगे? अगर देखा तो तुमने खोल लो हो कि कोई उठा के ले जाने, ले जाओ भैया। यमराज जी ने कही ऐसे नहीं ले जाए, हम तो जीव ही ले जाते महाराज, लेकिन हम विस्मित हो रहे हैं कि आज ये मृत्यु को क्यों प्राप्त नहीं हुआ। आज इसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन ये मरा क्यों नहीं? शंकर जी की डायरी बताओ। यमराज जी ने डायरी खोली, उस बालक के सामने रकील में जो लिखा 5 वर्ष, लेकिन दस्तखत ब्रह्मा जी के नहीं थे, भगवान दादा शंकर के थे। अब यमराज जी ने कहा कि जी बताओ कि तुम्हारी 5 वर्ष कब होगी? आपकी 5 वर्ष कब होगी? ब्रह्मा जी की तो हमने बता दी। शंकर जी कह रहे हैं लिखो कि 7 दिन का सप्ताह का, 15 दिन का पखवाड़ा, 30 दिन का 1 माह, 12 महीना या 365 की 1 वर्ष, 4,32,000 या कलयुग की वर्ष है जिसमें अपन रह रहे हैं। इसकी उम्र है 4,32,000। अब 8,000 वर्ष निकलो, तेमें जितनी गत हो रही है, जो 4 लाख पर धक्का नहीं लगा, 32,000 में गोविंदाय नमो नमः। 4,32,000 इसी कलयुग की वर्ष, 8,64,000 द्वापुर की वर्ष, 12,96,000 सतयुग की वर्ष, 17,27,000 त्रेता की वर्ष। यह 4 युगों को जब जोड़ लो तो 1 मनमंत्र होता है। ऐसे 14 मनमंत्र हो जाए जब 1 कल्प होता है, जब ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। 28 बार 4 युग यहाँ से निकल गए। अब ब्रह्मा जी के दोपहर हुए हैं। संकल्प में ब्राह्मण लोग कहते हैं ब्रह्मणो द्वितीयो पधार दे। ब्रह्मा जी के 12 बजे हैं, भोजन करने की टाइम हुई है। जितने बड़े युग 28 बार यहाँ से निकल गए। जब 1000 बार ये निकल जाए, जब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, फिर ब्रह्मा जी की रात बनेगी, फिर हफ्ता बनेगा, फिर महीना, फिर वर्ष, और ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है। अब शंकर जी यमराज जी से कह रहे हैं लिखो। अब क्या लिखे? हाथ से पेन छूट गया, काफी नीचे गिर गई। भगवान शिव शंकर कर रहे हैं, कह रहे हैं लिखो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष बनाइए। बोले द्रवदे मैया की, बोले 100 वर्ष बनाओ। और 100 वर्षी हो गए ब्रह्मा, क्या करेंगे जब किसका 1 दिन होगा? भगवान शिव शंकर कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा की उम्र में अरे बीतत कल्प अनेक, और ऐसे ब्रह्मा 10 मरे जब विष्णु दिन 100 साल के होके 10 दान ब्रह्मा जी मर जाएंगे
जब भगवान विष्णु का एक दिन होगा। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि लिखिए यमराज जी से। यमराज जी सामने खड़े हैं और कांप रहे हैं और शंकर जी बोल रहे हैं कि एक विष्णु की उम्र में अरे बीतते कल्प अनेक और ऐसे विष्णु 20 मरे जब शंकर दिन एक। अब मेरे दिन से दिन गिनिए। अब भगवान शिव कह रहे हैं लिखो कि मेरे दिन से दिन गिनो और दिन से महीना वर्ष और ऐसो जो बालक जिए 5 वर्ष है। हाथ पटक दिया। आज भी हमारे मार्कंडे जी जीवित हैं। ये भगवान जी का आशीर्वाद है। 28 बार यहाँ से निकल गए लेकिन बिन की तो फेर ही नहीं। ये जब संसार में जब प्रलय हो जाता है, जब युग का अंत होता है तो 3 चीजें 3 जने बचते हैं। एक माँ नर्मदा, एक भगवान शिव शंकर और एक मार्कंडेय। देवता सब शयन करते हैं। रात्रि हो जाती है और ये तीनों देवता जागते हैं। जब संसार में जब प्रलय आता है, अब ये एक सूर्य नारायण तप रहे। आप अपन कहते हैं कि ये सूर्य है, ये एक सूर्य नहीं है, ये 12 भाई हैं। हर महीना का अगर सूर्य होता है। इस समय मकर के सूर्य चल रहे हैं। जैसे ही फाग का महीना आएगा तो कुंभ के सूर्य जाएंगे, चैत में मीन के सूर्य जाएंगे, वैशाख में मेष के सूर्य। ऐसे 12 सूर्य हैं और 12 सूर्य 16 किरणें हैं जिनमें अब एक किरण तपती है तो अपन सहन नहीं कर पा रहे। और जब जिसकी 16 ही किरण एक साथ तपेगी तो कितनी गर्मी पड़ेगी। और 12 सूर्य एकत्र होंगे, एक साथ होकर 16 कला से तपेंगे तो फिर धरती में से आग निकलेगी। जब धरती में आग निकलेगी उस समय पूरे संसार में एकान्नो जल हो जाएगा। अब जल हो जाएगा तो उसमें 3 व्यक्ति बचेंगे, भगवान शिव, माँ नर्मदा और मार्कंडेय ऋषि। अब मार्कंडेय जी गोचा लगाते डूब रहे हैं, कभी मुंह में पानी भरा रहा है, कहीं नाक में भरा रहा है। तो नर्मदा जी माता का रूप धारण करके भगवान शिव शंकर बालक बन जाते हैं और नर्मदा जी मार्कंडेय जी के पास आती हैं और कहती है कि महात्मा हमारे कुल में ऐसी रीत है, जब बालक जनता है तो माँ पहले दूसरे बालक को दूध पान कराती है, फिर हम खुद के बालक को दूध पान कराएंगे। संसार तो नष्ट हो गया। अब आप ही बचे हो तो आप पहले हमारा दूध पान करो, फिर हम जा बालक को दूध पान कराएंगे। तो ऋषि कहेंगे कि मैं दूध पान करूंगा तो मेरा भजन नष्ट हो जाए। तो नर्मदा जी मार्कंडेय जी से कहती कि तुम दूध पान नहीं करोगे तो तुम्हारा बाल हत्या लग जाएगी। और ऋण हत्या ना मोक्ष थे, किसी का ऋण रह जाए या धोखे से हत्या हो जाए, आप संसार भर में चले जाओ, नहा के जाओ कि हम पवित्र हो गए, मन पवित्र कर लिया, लेकिन वो ऋण नहीं छूट सके। अपने यहाँ एक फोड़ा हो जाए, डॉक्टर से दवाई से आप मिटा लो, लेकिन उसमें जो निशान बन गया वो जीवन भर रहेगा। तो उसी प्रकार से मार्कंडेय जी घबरा जाते हैं कि भजन तो फिर से कर लें, अगर मैंने दूध पान नहीं किया तो जो बालक मर जाएगा। तो मार्कंडेय जी अब दूध पान करने लगते हैं और जब दूध पान करते हैं तो बालक को नींद आ जाती है। मार्कंडेय जी निंद्रा अवस्था में हो जाते हैं और जब जगत है तो ऐसो रचो रचाओ सब मिलत। आज पांडवों से कह रहे हैं केवल मेरी 5 साल की उम्र है इसलिए मैंने घर नहीं बनाया। अब 5 साल में, और कह ले कब से देख रहे हैं, बोले 28 बार 4 युग देख ले मैंने, लेकिन 5 थोड़ी सी उम्र है, 5 साल के मध्य कौन घर बनाए। तो ये कैसे उम्र बढ़ी और कैसे आशीर्वाद मिला कि गुरु के, भगवान भी कह रहे हैं कि गुरु के बगैर कल्याण नहीं हो सकता। लिखा है किसी कवि ने कि विद्या दान के बिना, जब भजन में सब चीजें हैं और एक चीज ना रहे तो अधूरी रहती है।
कि विद्यादान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना विद्यादान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना विद्यादान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना दान के बिना स्वागत मान के बिना जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना विद्यादान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना सब चीजें रेट है, लेकिन एक आध चीज घट जाए अधूरी लगन कह रहे हैं कभी। वृक्ष पात बिन पपिया स्वाद बिन रजनी चंद बिना वृक्ष पात बिन पपिया स्वाद बिन रजनी चंद बिना और वृक्ष लता बिन लता पता बिन कविता छंद बिना वृक्ष पता बिन लता पता बिन कविता छंद बिना हर कसबान के बिना काया प्राण के बिना जो जीवन है अधूरा गुरु ज्ञान के बिना विद्यादान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना विद्यादान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो गुरु ज्ञान के बिना आज उस बालक को ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया, गुरु का आशीर्वाद बन गया तो इतनी बड़ी उम्र बढ़ गई, ब्रह्मा जी की रकील भी मिट गई वहां से। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद का आज हमारे मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि हे राजन, इस तीर्थ में जो आकर एक बार स्नान करके चला जाए उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, बहुत पावन तीर्थ आएगा। ततो गच्छेतु राजेंद्रे त्रिपुरेश्वर तीर्थमुत्तमम्। हे राजन, यहाँ से जाबालेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। तीर्थ का नाम है जाबालेश्वर तीर्थ और आज वर्तमान में उस नगर का नाम है जबलपुर। यहाँ पर जामादग्नि ऋषि ने तप किया था, इसलिए उनका तीर्थ का नाम जाबालेश्वर तीर्थ बन गया।
और यहाँ भगवान शिव शंकर का भक्त बाणासुर नाम का एक दैत्य था, उसने तपस्या की, इसलिए उसको त्रिपुर भी कहते हैं। अब यहाँ पर 3 कथा एकत्रित हैं। जबलपुर में 3 कथाएं, एक बाणासुर राजा की और एक जामदग्नि ऋषि की और एक नंदू नाम का एक ग्वाला। 3 घाट वहां पर बने हुए जबलपुर में। तो सबसे पहले आती है सतधारा की कथा। अपन उसको सतधारा जो बोलते हैं जबलपुर में, पुराण में उसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने माँ भगवती से प्रार्थना करी, उनके 1000 हाथ थे और हाथों से वहां पर जाके ऐसे माँ भगवती को रोका और प्रणाम किया कि मैया मेरी रक्षा करो, लेकिन वहां सहायता नहीं हुई। तो वहां से माँ भगवती की जब धारा निकली तो भी 1000 हाथ से रोका तो बस 1000 धारा बन गई। लेकिन अपन सतधारा के तरह थे, सहस्त्रधारा नाम है। तो बोले क्यों रोका महाराज ने? हमारे पांडव कह रहे हैं राजन कि हे गुरुजी, यह सहस्त्रबाहु अर्जुन को कौन सी आवश्यकता पड़ गई? माँ भगवती के किनारे पहुंचा, माँ भगवती से प्रार्थना करी, इसने क्यों रोका मैया को? तो जामदग्नि ऋषि उसी आश्रम में रहते थे, वही जंगल में, और उसी जंगल में सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। अब शिकार करने के लिए पहुंचे तो जामदग्नि ऋषि के यहाँ जो ऋषि पत्नी थी और महाराज सहस्त्रबाहु के यहाँ जो रानी थी, वो सगी बहनें ही बहनें थी। तो ऋषि पत्नी को पता चला कि जमाई आए हैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए। अब मायके की तरफ से कोई रिश्तेदार आ जाए फिर बाई सांधी बांधी नहीं रहे। ऋषि की जोर पहुंची और कहने लगे कि महाराज, बोले हाँ, कि दामाद आए हैं और जे जंगल में ठहरे हुए हैं, आप कहो तो मैं मिल आऊं। ऋषि ने कहा कि वे बड़े लोग हैं, वे राजा हैं, बिन से अपन को जाना उचित नहीं है। तुम धोखे से गई और निमंत्रण करे आई तो फिर अपन से सधेने निमंत्रण कि तुम कछु बतिया तो कछु जाके कह दे तो। बोले नहीं महाराज, मैं निमंत्रण नहीं करूंगी, मैं तो मिल के आ जाऊंगी। तो ऋषि ने कहा कि मिल के आ जाओ, लेकिन कह के मत आइयो कछु हमारी टपरिया में आइयो। बोले नहीं कहे। अब जान के जैसे ही पहुंचे, प्रणाम किया तो हर सभा में रहे थे 2-4 आदमी होशियार। तो फिर ने कही महाराज जी कौन है? सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा कि जी हमारी बड़ सास है। अब भी बोलवे में चूकत नहीं आदमी, कह लगी बड़ सास है, फिर निमंत्रण करने भी आई हूँ महाराज अपनों। तो दूसरों कहने लगो अरे वे तो बाबा हैं, बिन से निमंत्रण कहाँ सद रहो अपनों है? वे तो बिन के पीपा में थोड़ा होगा तो आटो होगा बेका करे अपनों। तो इतनी सहन नहीं हो भाइयों। भाइयों ने कहा कि तुम्हारा निमंत्रण है महाराज। तो तीसरों खड़ हो के लगो ऐसा नहीं होए। माताजी बोले और कि महाराज को निमंत्रण ऐसे नहीं होता। महाराज के 10,000 घोड़े, 10,000 हाथी, 10,000 सैनिक, सबके साथ में निमंत्रण है तो निमंत्रण है, और इतनी तुम में ताकत तो है नहीं है। तो फिर भी भाई ये गुस्सा आ गया के लिए 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 10,000 पैदल पंडल, सबको निमंत्रण मेरे आश्रम में है। अब कह के आ गई। अब कह के जैसे ही आई और आके चुपचाप बैठ गई। अगर भाइयों से कुछ काम बिगड़ जाए फिर गड़बड़ बोलत नहीं, भी चुपचाप रहे थे। ऋषि ने कही मिले आई दमान से? बोले हाँ मिले आए। कि और सुनाओ क्या कह रहे थे? बोले बाकी कछु नहीं कह रहे थे, एक काम थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ऋषि ने कही कहा गड़बड़ होगा वो तो बताओ। कि मैं महाराज को निमंत्रण करे आई। तो ऋषि ने कही महाराज को निमंत्रण करके आई हो तो कोई बात नहीं है, 2 पाई आटो तो अपने पीपा पड़ो है। कह लेकिन नहीं जाओ और गड़बड़ होगा थोड़ो। बोले कैसे? कि 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े
वो 10,000 महाराज की सेना सबको निमंत्रण करके आई हूँ महाराज। जामादग्नि ऋषि झड़ाक से चक्कर खा के गिर पड़े कि इतना तो आटो भी नहीं है तो चौक पूर के भी नहीं खड़े कर दो। और पगली 10,000 सेना को घोड़ों के सहित निमंत्रण करके आई। तो ब्राह्मणों के तो मालिक तो भगवान है। जामादग्नि ऋषि ने प्रार्थना की महाराज इंद्र से, और इंद्र से प्रार्थना करी और इंद्र महाराज से कहा कि महाराज तुम्हारी जो कामधेनु गाय है वो हमने पता कि अब छोटी सी बच्चिया जनी है जिसको नाम नंदिनी है। वह नंदिनी ये एक दिन के लिए मेरे यहाँ उधार दे दो बच्ची। महाराज इंद्र ने कही क्यों? कि हमारी पगली पत्नी महाराज सहस्त्रबाहु का निमंत्रण करके आई और मेरे घर पीपा में आटो नहीं है, वह व्यवस्था करे वह नंदिनी। महाराज इंद्र ने अपने कामधेनु गाय की एक छोटी सी बच्चिया थी जिसका नाम नंदिनी था, उसको भेजा दिया। अब नंदिनी जैसे ही आई, नंदिनी ने कही क्या करना है ऋषिवर मुझे? ऋषि ने कहा कि माता जी तुमको 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 10,000 सैनिक सबकी भोजनों की व्यवस्था करना है। वो आप जानो कैसे हो गए। नंदिनी ने कहा कि चारों तरफ कछु ओकड़ कर दो। अब हाथ कपड़िया तो है ही नहीं थी जंगल में। ऋषि ने अपनी धोती को 4 खुटियों में गड़ाया और बांध दिया, बीच में बछिया को खड़ा कर दिया और बछिया ने फुरेरी ली। 33 करोड़ देवता निकल गए। बोलिए द्रौपदी मैया की जय। कल की मेरा राजा राम, 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 सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए द्रौपदी मैया की जय। माँ भगवती ने ज्यों ही फुरेरी ली, 33 करोड़ के देवता प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी पार्वती जी कन्हैया पर बैठ गए, पूरी सेक रही हैं, रिद्धि सिद्धि बेल रही है, गणेश जी फूफा भर के ले जा रहे हैं। और देवता झाड़ काट काट के पहाड़ों जैसा ढेर लगा दिया पत्तों का, घास का काट के ले आए। 12 बजे और सबकी व्यवस्था। 10,000 महाराज सहस्त्रबाहु के सैनिक थे, लेकिन इधर स्वागत में एक एक आदमी की जोर 10,000 आदमी खड़े। घबरा गए महाराज कि जा व्यवस्था महलों में नहीं है, जंगल में है। कन्ना तो जैसे आदमी खड़े हाथ जोड़ के, कोई जल दे रहा है, कोई बीड़ी तंबाकू सब स्वागत कर रहे। महाराज ने कही इतनी व्यवस्था महात्मा के पास, लेकिन एचक बेचक तो सभा में रहते 1-2 आदमी बे ढूंकत ढूंकत गए, टेढ़ी नजर से बिन्ने देखे, सब कुछ देखो ही नहीं। एक पर्दा देखो, पर्दा के वहां ढूंक के देखो, सफेद फट बच्चिया बंधी थी छोटी सी। दौड़ के आ गए महाराज, बोले हाँ। कहने लगे जब तुम्हारी बड़े सास भोजन करा के तुम्हें पैसा और टावल देवे आ है? बोले हाँ। तो बोले पैसा टावल मत लियो,
बोले और कि एक छोटी सी सफेद फट बछिया बंधी बा ले लियो के काय बोले हो न हो जा कारस खाने सब भाई की लीला है जा। और बा जब जंगल में काम की नहीं आपने महलों में काम की कितने आदमी आते कि जितनी जब 10,000 आदमों की भोजनों की व्यवस्था भई है, 10,000 अपने वाहनों की जो व्यवस्था भई है भोजनों की, सब छोटी बच्चिया के द्वारा भई। आप तो भोजन की दक्षिणा में भई मांगी हो। अब राजा को उर्झा दिया। अब जैसे ही ऋषि पत्नी थाली में तिलक लेके आई और टावल और कुछ पैसा तिलक किया। तिलक के बाद महाराज ने कही कि दीदी हमें ये धन दौलत कपड़ा कछु नहीं चाहिए, गाज लगी। अगर भोजन के बाद अगर तुम दक्षिणा में देन चाहो तो वो बच्चिया दे दो। अब वो घबरा गई, ऋषि की तरफ देखा। ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज जब मेरी पगली पत्नी तुम्हारा निमंत्रण करे आई थी, मेरे घर में तो इतना भी आटा नहीं था कि मैं चौक पूर के तुम्हें खड़ा कर सकूं। मैंने तो भगवान से एक दिन के लिए जब बच्चिया उधार मांग के लाओ, क्योंकि आपकी लाज बच जाए और मेरी भी लाज बच जाए, इसलिए जब काम करने के लिए मैं एक दिन के लिए इंद्र भगवान से जब बच्चिया लाओ। और जब एक दिन की है, अब जाके मेहतारी से अपन इसको अगल नहीं कर सकते। लेकिन वे तो महाराज है। राजा ने कहा कि नहीं, आपको अगर दक्षिणा में देना है तो ये बच्चिया लूंगा। अगर तुम बच्चिया नहीं जैसे नहीं दोगे तो मैं छुड़ा के ले जाऊंगा। ऋषि ने मना किया, लेकिन महाराज ने कोई बात नहीं मानी। अब ऋषि के पास धनुष बाण तो है नहीं थे, ना कुल्हाड़ी फरसा थे, आसनी माला थी। 2-4 धक्का दिए, उधर पटक दिए और बचिया को छुड़ाने लगे। अब ऋषि सोते सोते वहीं से बोल रहे कि भैया तेरे शरीर में से 33 करोड़ देवते निकलते हैं क्या? उस गाय ने कहा कि ऋषि आज मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, आप जो कहोगे वो ही होगा। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे शरीर में से 2-10 हजार पहलवान नहीं निकले? गैया ने कही हाँ निकला था। गैया ने दूसरी फुरेरी ली तो 10,000 सैनिक निकल आए, बड़े बड़े योद्धा। महाराज को वहां से मार के भगा दिया। जब तक परशुराम जी आए, परशुराम जी ने कही पिताजी जो काम हो। तो जमदग्नि ने कहा कि जा करामात सब तेरी मेहतारी की बेटा। अगर मेरा पुत्र है तो अपनी मेहतारी का सिर काट दे। अब पिता की आज्ञा का पालन किया, परशुराम जी ने फरसा से सिर को काट दिया। सहस्राबाहु के पास पहुंचे, जितने भी सैनिक के सबका संहार कर दिया। सहस्राबाहु तीनों ही लोकों में फिरा। लेकिन भगवान का अगर बैरी है तो कोई बैठने की नहीं कह सकता। और भगवान का हित ये तो 10 आगे दौड़ते हैं और 10 जने पीछे दौड़ते हैं। ये भगवान का काम है। एक छोटी सी चर्चा बताए। जब भगवान श्री राम 14 साल के बाद वनवास से घर आए, अयोध्या में राज हो गया, राजसभा लगने लगी। राम जी ने ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में किसी को अपमान नहीं होगा, मेरे राज्य में पुत्र शोक नहीं होगा, मेरे राज्य में किसी को बिना अपराध के सताया नहीं जाएगा। ये राम जी की घोषणा। अब एक बार उसी दरबार में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी से कहा, अब के जैसो आदमी कोई और बात है वैसे ही कह दो तो बुरी लगे कि नहीं। विश्वामित्र ने कह दी आइए कल है प्रिया नारदा, आपको लड़ाई अच्छी लगत है, आप आ जाओ। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा कि आज शाम नहीं होगी और मैं लड़ाई करा दूंगा। यह त्रिपुर की कथा है।
यहाँ पर महाराज त्र्यंबक ने भजन किया था, यहीं से जुड़ी है कि आज शाम तक मैं लड़ाई नहीं कराई तो मेरा नाम नारद नहीं। नारद जी वहां से उठ के चल दिया, उधर से महाराज त्र्यंबक आ रहे थे। महाराज त्र्यंबक ने नारद जी को देखा और कहा कि ऋषिवर प्रणाम। तो नारद जी नहीं बोले। महाराज त्र्यंबक घोड़े से उतर के नारद जी के सामने पहुंच गए, बोले गुरुवर दंडवत। नारद जी ने कहा कि भैया आजकल तो राजा राजों में प्रणाम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को कौन कर रहा हूं। तो राजा त्र्यंबक ने कही हमने कौन राजा प्रणाम किया। नारद जी ने कही तुम तो रोज राजों में प्रणाम करते हो। बोले कौन ने करा कि विश्वामित्र जी करत हो तुम। अगर दाढ़ी बढ़ा लई, लंगोट लगा लई, जटा बढ़ा ले तो ब्राह्मण नहीं हुए। है तो गांधी राजा का पुत्र, है तो छत्री बालक। आज तुम भी जटा बढ़ा लो, तुम भी लंगोट लगा लो, तुम भी महात्मा बन जाओगे। लेकिन तुम तो रोज मुड़ धर के पैर लाग रहे वाके। महाराज त्र्यंबक ने कही हमें पता नहीं था महाराज, लेकिन आज के बाद हम विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करेंगे। अब महाराज त्र्यंबक राम सभा में पहुंचे, जाकर राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण को प्रणाम किया, लखन शत्रुघ्न को किया, भरत को किया, लेकिन महाराज विश्वामित्र को नहीं किया। रामायण में लिखा है सबसे कठिन जाति अपमाना। अपन 10 लोग यहाँ बैठे हैं और एक व्यक्ति आने के एक 9 आदमों से नमस्कार करे और एक से ना बोले तो थोड़ा हल्का लगेगा। और बाकी तरफ पीट करके और बैठ जाए तो फिर कितना बुरा लगेगा। महाराज त्र्यंबक ने पीट करके और बैठ गए। विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया। रोज सभा 4 बजे समाप्त होती थी। 5 बजे विश्वामित्र जी महाराज राम को आशीर्वाद देके फिर आश्रम जाते थे। बादिन दादा ने 3:30 बजे चल दिया। हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने कहा कि क्यों गुरुजी आप जल्दी जा रहे। विश्वामित्र ने कही भैया राम के दरबार में कहते थे किसी का अपमान नहीं होता, आज राम के छाती के सामने मेरा अपमान होगा। अब मैं राम की सभा में जिंदगी भर नहीं आऊंगा। इतना कह के चले गए। जब शाम को सभा समाप्त हुई, राम जी ने कहा हनुमान आज गुरुजी जल्दी चले गए, आज गुरुदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया। हनुमान जी ने कही महाराज जा भी कह रहे थे वो कि अब राम के दरबार में अपमान होगा, मैं राम के दरबार जिंदगी भर नहीं आऊं। राम जी ने कही बुला के लाओ। आप बुला के लाइए, मेरे गुरु का किसने अपमान किया है पूछ लेंगे। अब हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने कही गुरु जी तुमको भगवान राम बुला रहे हैं। विश्वामित्र ने कही भगवान राम बुलाए या भगवान राम के पिता बुलाए, मैं जीवन भर अयोध्या जाऊंगा ही नहीं। हनुमान जी लौट के आ गए। राम जी से कहा कि महाराज भी तो मना कर रहे हैं कि राम बुलाए या राम के पिता बुलाए, हम नहीं जाए। राम जी ने कहा कि हनुमान तेरे सामने से बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े दानव निकल के नहीं गए और एक 1.5 छटा को बाबा चलो गो छोटो सो। हनुमान जी ने कही जा कहाँ गई तुमने। आप थोड़ा सा विचार करें। राम जी अंगद और हनुमान जी को बराबर चाहते थे, दोनों को पुत्र बनाया। लिखा है रामायण में कि बड़ भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधिनाना। बड़भागी दोनों हैं, लेकिन अंगद जी को एक भी मड़िया नहीं बनवाई राम जी ने कही। और हनुमान जी को रोड पे हनुमान, खेत में हनुमान, बगीचा में हनुमान, घर में हनुमान, चारों दिशों में हनुमान जी को राज दे दिया। लेकिन अंगद जी को बेचारे ने एक टपरिया बनवा देते, जबकि बराबर चाहते थे राम जी दोनों को। बड़भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधिनाना। लेकिन अंगद जी की एक भी मड़िया कहीं नहीं बनवाई। क्यों नहीं बनवाई? लंबी कथा छोटी सी बताए। हनुमान जी महाराज जी राम जी का स्वभाव है
और अंगद जी महाराज जी राम जी का प्रभाव है। हनुमान जी उतना काम करते हैं जितना राम जी बताते, और अंगद जी उतना काम करते जितना राम जी नहीं बताते। उनने कही थी रावण तेरो मौसिया है, समझा के आजा, सीता जी दे दे और राज करे। समझावे की बात कही थी, लेकिन जान के पांव जमा दो, और ऐलान कर दिया कि तेरे राक्षस अगर कोई पांव हटा दे तो मैं ही हार जाऊं सीता जी। तो राम जी ने कही ऐसी मोड़ा राज नहीं दो, कहूँ भी बाप में तारी दाव पे लगा दे। लेकिन हनुमान जी वो काम करते थे जो राम जी बताते थे, और लंबी कथा फिर कभी बते हैं। आज हनुमान जी ने कहा कि महाराज तुमने जा कहाँ कही, अब मैं जा रहा हूँ, बाबा कैसे नहीं आए। अब हनुमान जी ने गुरु जी नहीं कही, डायरेक्ट बोले बाबा। विश्वामित्र ने कही हनुमान गुस्सा में आ रहा है, दौड़ के आम के झाड़ पे टंग गए। हनुमान जी ने कही चलो तुम्हें राम जी बुला है। विश्वामित्र ने कही राम जी बुला जा, राम जी के पिताजी बुलाए, मैं नहीं जाऊं जिंदगी भर अयोध्या, मेरा अपमान होगा राम के छाती के सामने। हनुमान जी ने कही बिल्कुल मत जाओ, मैं सजीवन बूटी लेने गया था तो पूरे पहाड़ पे दीपक जल रहे, मैंने पहाड़ ही उठा के ले आओ। आप कह रहे मैं नहीं जाऊं, बिल्कुल मत जाओ, मैं जाए आम के पेड़े उखाड़ का अयोध्या के द्वार पे लगा दो ले जाने। तुम जहीं पे बैठे बैठे राम जी जाने और तुम जाने। हनुमान जी ने आम के झाड़ को हिलाया, और हिला के जैसे 2-3 झटका लगाए नीचे पड़ो दादा, कमर टूट गई, उठा के ले आए राम जी के पास। राम जी ने कहा कि मेरे गुरु का अपमान किसने किया। विश्वामित्र ने कही महाराज त्र्यंबक ने। राम जी ने कहा कि अब सूर्य अस्ताचल के लिए चला गया, सूर्य डूबने वाला है, अब तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन सुबह सूर्य का उदय होगा, मेरे हाथों द्वारा मेरे बाणों द्वारा महाराज त्र्यंबक का वध हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। जब राम पहले समाचार सुन चलत थे, रेडियो बजा टीवी पे, पहले तो घोषणा चलत थी। राम जी ने घोषणा करे, तीनों लोकों में हल्ला मच गया, कल राम के द्वारा, राम के हाथों द्वारा महाराज त्र्यंबक का वध होगा। अब जब बात त्र्यंबक ने भी सुन ली, घबरा गया, जंगल में घूम रहा है। अब जंगल में जैसे ही घूम रहा था, आधी रात को नारद जी की बीड़ा सुना गई, दौड़ के पहुंच गया। नारद जी तुमने उमदा मरवा दो मुँह जवाने भाई। नारद जी ने की चिंता मत कर, बोले काहे कि तो कोई नहीं मार सके। त्र्यंबक ने कही मैंने भी सुनी दादा कि राम के हाथों द्वारा मेरो कल वध होगा, और जब विधाता ने प्रण करो भाई कोई मेटने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा कि भक्त आगे भगवान की नहीं चले बेटा, भगवान ने कहा कि मेरे हाथों द्वारा वध होगा, लेकिन मैं भी तो वचन दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक काम करना। बोले कौन सा? कि मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से 4 मील दूर अंजनी माता की कुटिया है, तू वहां पर चला जा और जाके कहना कि माता मुझे शरण दो, माता मुझे शरण दो। अगर अंजनी माता ने शरण दे दिया और उनने कह दिया कि तुझे आशीर्वाद है, तो एक राम क्या 14 राम आ जाए, तेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। महाराज त्र्यंबक पहुंचे, रात्रि के 1:30 बज रहे थे। कुटिया के पीछे जाके कहने लगे माता मुझे शरण दो, माता मुझे शरण दो। अंजनी माता ने कहा कितनी रात्रि में कौन है? बोले नाम नहीं बताऊंगा, आप पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता अंजनी ने कह दी निकल आ कि तीनों लोगों में तेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, निकल आ। जब इतना बोला, महाराज त्र्यंबक सामने खड़ा हो गया और कहने लगा मैया मैं त्र्यंबक हूँ। जब त्र्यंबक का नाम सुना, अंजनी माता के शीतकालीन में पसीना की धारी लग गई कि मेरे पुत्र हनुमान ते के भगवान राम ने प्रण किया है तुझे मारने का, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर सो जा कुटिया में। अब जिस व्यक्ति को पता हो कि सवेरे मरना ही है, वह नींद आ रही नहीं सोया।
हनुमान जी 4 बजे रात्रि में रोज अंजनी माता के घर जाते थे, माता की सेवा करने के लिए। घर पहुंचे, माता के पैर दबाए, प्रणाम किया और आने लगे तो रोज आशीर्वाद मिलता था। उस दिन अंजनी माता नहीं बोली। हनुमान जी ने कहा कि शायद माता की आंख लग गई। फिर से पैरों को दबाया, फिर प्रणाम किया, फिर भी माता नहीं बोली। हनुमान जी ने ढूंढ के देखा तो आंखें तो खुली हैं। हनुमान जी ने कहा कि मैया नाराज हो? बोली नहीं बेटा, नाराज नहीं है। एक काम आ गया छोटा सा। तेरा जन्म हुआ है जब से मैंने कोई काम तुझको बताया नहीं आज तक, लेकिन आज एक छोटा सा काम आ गया और मुझे डर लग रहा है कि तू करेगा कि नहीं करेगा। हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे, माँ कबन सुकाज कठिन जगे माही, कबन सुकाज कठिन जगे माही, कबन सुकाज कठिन जगे माही, और जो नहीं होते तात तुम पाही, जो नहीं होते तात तुम पाही, जो न होते तात तुम पाही। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो आपके लाल से नहीं होगा। अंजनी ने कही, तिरवाचा के चुनाव राम जी दे दे 5 साल बाद। एक वोट हो गई। अब दूसरी वोट के लिए लक्ष्मण जी के महल में पहुंचे, दरवाजा बजाया। लक्ष्मण ने कहा कि क्यों हनुमान क्यों घूम रहा है? बोले भैया हल्ला मत करो। बोले काहे? कि चुनाव है सरपंच जी को और जय अयोध्या में पोलिंग बनी है। एक तरफ राम जी खड़े और एक तरफ हम खड़े, तुम किन को वोट देना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कही, अरे तुम सब जानता है लेकिन फिर भी पूछ रहा है। बोले कौन से तुम कौन है वोट दो वो बताओ। लक्ष्मण जी कहने लगे कि यही धन लक्ष्मण बड़ो भागी, यही धन लक्ष्मण बड़ो भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, राम पदार हनुमान जी ने कहा यही धन सब चूल्हे में चली जाती। जब तुम्हें शक्ति लगी थी सुकेन बेन ने कही कि सूर को उदय न हो और सजीवन बूटी आ जाए तो वीर के प्राण बचेंगे। तो कोई 15 कह रहा हो 15 दिन में आए हैं, कोई कह रहा हो 8 दिन में आए हैं, कोई कह रहा 3 दिन में आए हैं। वो हनुमान थो छाती ठोक के कहा कि आई कढ़ाई में राई डाल दो और वह राई जितनी देर में चिटकेगी उतनी देर में बूटी लेके आऊंगा। वह मेरी ताकत थी भैया। लक्ष्मण जी चुप हो गए, कह लगे बहुत बड़ो एहसान तेरा। और आज भी तुम ऐसे ही करा तो वोटों मांग में जाता कि भैया ध्यान रखियो, बड़ भैया खड़े हैं और तुमरे दान तब बारात में जब ट्राली नहीं मिल रही तो हमें देती आधी रात के डीजल डरवा के। ऐसे ही हनुमान जी ने वजन धर दो लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आपको ही वोट देंगे। अब भरत जी के पास पहुंचे। भरत जी ने कहा क्या हो रहा है? बोले भैया चुनाव है वो सरपंच जी को, आप किसको वोट देना चाहते हो, राम को का हमको? भरत जी ने कहा कि तुमको पता नहीं हनुमान? बोले हाँ, कि जग जप राम राम जपते ही पूरा संसार भगवान को जपता है, लेकिन भगवान मुझे जपते, मैं उनके चरणों का सेवक हूँ। हनुमान जी के नंदीग्राम को पता नहीं है? जब 14 साल पूरे हो गए थे, प्राणों जहाँ चढ़ा लो तो तुमने, और प्राण जहाँ से निकालवे वाले थे वह मैं नहीं बचाओ तुम्हें आन के। हनुमान जी ने आगे देखा कि भरत लाल जी अपने प्राणों को छोड़ने वाले थे और हनुमान जी कौन है? ज्ञानियों में अग्रगण, सामने वाले की बात को समझ जाते हैं। हनुमान जी दौड़ के चले गए और भरत जी के मुंह में कान में मुंह लगा दिया और कहने लगे के रे पुराण जी। पहला शब्द सुनाया कि दुश्मन पर विजय प्राप्त हो गई, और दुश्मन पे विजय प्राप्त कब होगी? जब लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। के रे पुराण जीत सोया से जैसे गावते,
और किसके लिए युद्ध हुआ था उसका नाम पहले लिया कि सीता अनुज। सीता भी मिल गई, अनुज भी जिंदा है कि अनुज सीता अनुज सहत प्रभु आवत। जब तुमने नाम सुना तो प्राणों को लौटा लिया और मुझे छाती से लगाया कि भैया तुम कौन हो। तुमने इतने प्रिय वचन सुनाए, मैं तुमसे जीवन भर उड़न नहीं हो सकता। और आप कह रहे आज राम जप जे ही जग जग राम राम जपते ही। भरत जी ने कि यार जो ये शान तुमरो बहुत बड़ो मुँह पे, आज मैं जाए चुका दे रहा हूँ वोट दे के। राम जी अब की साल वोट दे अपन। जब तक शत्रुघ्न निकल के आ गए बिल्ले की कहा है भैया, बोले चुनाव है वो सरपंच जी को, एक तरफ मैं खड़ा हूँ एक तरफ भगवान राम, तुम किसको वोट दे। शत्रुघ्न ने कहीं पता लगा ले हमरो मोहल्ला कौन दे रहा हो भाई, हम दे दें, हम कहा जमानत जब्त करवाएं। बोले सब कोई हनुमान जी दे रहे हैं, बोले फिर मैं भी हनुमान जी दे रहा हूँ। सूर्य का उदय नहीं हुआ, अयोध्या के बाहर खड़ा ले जाने के राम हनुमान जी ने सबको कर दिया। सबसे पहले सीता माँ, फिर लक्ष्मण जी, फिर भरत जी, फिर शत्रुघ्न, फिर हनुमान, और पूछ में बंद हो तिरंबक। राम जी उठे, राम ने बाणों को अनुसंधान किया और छोड़ना प्रारंभ किया। कहीं सीता के लगे, कहीं लखन के लगे, कहीं भरत के लगे, कहीं शत्रुघ्न के लगे। राम ने दिन भर का प्रण किया था कि सूर्य का उदय होगा, मेरे हाथों द्वारा महाराज त्र्यंबक का वध हो जाएगा। लेकिन सूर्य का अस्त हो गया, और अगर फिर से तुमने रात भर को करो हो फिर खड़े हो जाए। राम जी ने देखा सीता लक्ष्मण भरत सब खून में लथपथ खड़े हो गए। राम जी ने धनुष बाण छोड़ दिए और छाती से लगा लिए और रोने लगे। ये भगवान का काम है कि मेरा प्रण टूट जाए लेकिन भक्त का प्रण ना टूटे, ये भगवान का काम है। आज भगवान ने अपना प्रण को तोड़ दिया लेकिन भक्त के प्राण को बचा लिया, हनुमान जी के प्रण को बचा लिया, ये भगवान का। आज वही बात फिर त्र्यंबक ने आन के वहीं त्रिपुर सुर में भजन किया। और यहाँ पर परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु अर्जुन को, जैसे अपन बबूरा के झाड़ पे खड़े होके कुल्हाड़ी से जनेटा काटते ना, ऐसे सब 1000 हाथ काट दिए और उसका संहार कर दिया। और अब महाराज जमदग्नि के पास आए और आके कहने लगे कि पिताजी मैंने मौसिया जी को गोविंदाय नमो नमः। अब जमदग्नि कहने लगे बेटा तो आशीर्वाद मांग ले, क्या चाहिए। परशुराम जी ने कहा कि आशीर्वाद देना चाहते हो तो माता जीवित हो जाए, जो मैंने सिर काटा था वो माता जीवित हो जाए और माता को ये पता ना चले कि मेरे पुत्र ने मेरा सिर काटा था, ले संसार में मातृ भाव घट जाएगा। ऐसा कहा तो ऋषि की आंखों में सासुपात की घड़ी लग गई और अपने उंगलियों को काट के छिड़का। ऋषि पत्नी खड़ी हो गई, बोलिए नर्मदे मैया की जय हो। आज वहाँ पर उनके नाम से तीर्थ बन गया। जो मानव वहाँ पर जाता है, इस शिव पुराण में लिखा है कि 10,000 वर्ष तक उस मानव एक बार स्नान करके जाए जाबालेश्वर तीर्थ में, 10,000 वर्ष तक शिवलोक के वासी होते हैं। इतना बड़ा फल है। लेकिन कब होगा? जब विश्वास होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अगर मानव के हृदय में विश्वास हो जाए तो फल तो यही मिलेगा। अगर अपने अंदर विश्वास है तो इसमें लिखा है कि नर्मदा पुराण की 7 परिक्रमा आप रोज लगाइए। नर्मदा पुराण के मंच की 7 परिक्रमा आप रोज लगाइए, 1 परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी ऋषि पांडवों से कह रहे हैं। और कल महत्व में कथा बताई कि नर्मदा जी ने कहा कि दर्शन करने से पाप नष्ट कर देते हो। तो आज यहाँ पर नर्मदा जी साक्षात अपने कथा के रूप में विराजमान है। अमरकंटक तीर्थ बना है। अगर अपन यहाँ पर आ गए तभी अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन कल्याण कब होगा? जब अपने अंदर विश्वास हो। एक पंडित जी कथा में कह रहे कि भगवान श्याम सुंदर का नाम लेने से मानव भवसागर पार हो जाता है। फिर छोटी मोटी नदियों की गिनती नहीं है। तो कौन ने सुना? एक दही बेचने वाली
उसने कही पंडित जी ने कितनी अच्छी बात बता दी, मैं तो 2 रुपए दे के आती हूँ नाव से। अब वो यमुना जी में ऐसे ही जाने लगी रोज, बोलो राधे श्याम और व्यापार चली जाए। अब पहले बार एक बार आती 2 रुपए लगते थे, अब दिन में 10 बार आए, पैसों कम ही नहीं। जैसे श्री कृष्ण बोले यमुना जी में दौड़ लगा के जाए। अब एक दिन उसने विचार किया कि इतने अच्छे पंडित जी ने मुझको ये कथा बता दी, कितने पैसा एकत्र हो गए। अगर जे ब्राह्मण मेरे घर भोजन कर जाए तो मेरा तो कल्याण तो हो ही गया, मेरे पूरे परिवार का भी कल्याण हो जाए। अब वह ग्वालन पहुंची और महात्मा से कहा कि गुरुजी तुम्हारा मेरी कुटिया में निमंत्रण है। गुरुजी ने कहा कि बेटा 11 बजे चलूंगी। अबे तो पूजन पाठ कर रहा हूँ ठाकुर जी का। बोले जब तक मैं दही बेच ले रही हूँ आप जब तक तैयार हो जाना। अब वो दही बेच के आई, पंडित जी अपने कुबड़िया बेत लेके तैयार थे। अब जाने लगे। नाव वाला घाट ऐसा था, वो तो अपने मकान की सूप देखती थी कहाँ से है, उसको नाव की आवश्यकता नहीं थी। पंडित जी ने कहा कि बेटा नाव वाला घाट तो ये है। ग्वालन ने उत्तर दिया कि महाराज नाव वाले घाट का कुछ काम है। पंडित जी ने कही नहीं कोई काम नहीं। अब ग्वालन ने विचार किया कि ये इतने बड़े मंच पे बैठते हैं और पूरी भागवत पढ़ते हैं दिन भर, तो ये तो वैसे ही चले गए व्यापार। मैंने तो एक ही शब्द सुना, तेवे व्यापार दौड़ लगा रही हूँ व्यापार। पंडित जी को विचार आया कि ये खुद का साधन लेके आई होगी। अब यमुना जी किनारे जाके पहुंचे, वहां कोई साधन नहीं। पंडित जी ने बोला कि बेटा व्यापार कैसे जाएंगे। उस प्रोढ़ा ने कही गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब राधे श्याम कही तो पैर नहीं डूबा। पंडित जी ने पैर रखा था, इतना पानी हो गया कमर तक। पंडित जी लौट गए। पंडित जी ने विचार किया कि जी जहाँ ग्वालन खड़ी शायद जहाँ पुल है और ये नित्य के जाने वाली है, तो मैं एक काम करूं, इसके हाथ पकड़ लूं, जहाँ जहाँ पैर रखेगी वहाँ मैं रखूंगा। पंडित जी ने कहा बेटा हाथ पकड़ ले। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। हाथ पकड़ा। अब ग्वालन कह रही गुरुजी बोलो राधे श्याम, लेकिन पंडित जी नहीं बोला और पैर रखा, इतना पानी हो गया। अब वो कहने लगे छोड़ दे, लेकिन ग्वालन ने कस के हाथ पकड़ लिया कि अब नहीं छोड़ो। गुरुजी कह रहे अपने ग्रामीण भाषा में कि छोड़ छोकड़ी मुझे यही, हरे दे जीवन का दान, और मैं तेरा पंडित नहीं न तू मेरी यजमान। लेकिन ग्वालन कह रही है गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी के मुख से नहीं निकला। और क्या विचार किया कि ये कोई लूटने वाली है, तो गुरुजी ने कही अंगूठी ले ले सोने की, जेब में पैसा रखे वे भी ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। ग्वालन ने कही नहीं महाराज गुरुजी तुम तो राधे श्याम बोलो। अब ये विचार नहीं आया, भगवान का नाम नहीं लिया, और पंडित जी ने क्या सोचा कि जा कोई भूत नहीं है या चुड़ैल, जा कोई के द्वारा भेजी आई है, जा मुँह नष्ट कर रही है। अब जो गुरु जी के विचार आया कि है चुड़ैलन जादूगरनी अथवा माया बीनार, और यह सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। अब भगवान को चिंतन किया, क्यों मारो राधा वर घन श्याम बचा लो, राधा वर घन श्याम। जब भगवान का नाम लिया तो पैर लग गए। फिर भी ब्राह्मण को भी पता नहीं हुआ कि भगवान ने बचाया, और कहने लगे टापू आ गया, टापू आ गए। ग्वालन के घर पहुंच गए, लेकिन खाने के प्रभाव रहता है। उस भक्त के हाथ का जैसे ही ब्राह्मण ने भोजन किया तो प्रवृत्ति अगल हो गई, ज्ञान जागृत हो गया, और गुरुजी से कहने लगे बेटा जी मंत्र किसने दिया। ग्वालन कहने लगी पंडित जी आपकी कथा में सुनो।
लेकिन यमुना जी वहाँ के देख लो, हमने सोचा कि पंडित बताते हैं लेकिन करते नहीं। अगर जो अपने अंदर साधना है और बा कथा अगर पंडित बताए तो अपने हृदय में बैठ जाएगी, और अपने अंदर वो साधना नहीं है और बा कथा अगर अपन ने बताई तो आपके हृदय में नहीं बैठ पाएगी। बोलिए नर्मदे मैया की। भाव के ऊपर कथा रहती है कि जे की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी। आज अगर हमारे अंदर भाव है, हम आपसे कहें कि पान खा के कथा मत बैठना, और पता चले मंच पे ही खा के पंडित जी बैठे, आपका पान खाओ बंद करो। अपने अंदर जो त्याग रहेगा वो आप कथा कहोगे तो वो आपको समझ में आएगी, और अपने अंदर वो त्याग नहीं है बातचीत का, आप कथा कहोगे समझ में नहीं आएगी। आज समय ने थोड़े से जल देवता ने अपन को परेशान कर दिया, और जो हमारे देवेंद्र महाराज भी झंडा नहीं लगा भूल गए। एक मत मैंने खबर दिलावे बिन तन्नक चमका गए अपने, और झंडा जैसे ही बंदो धूप निकल आई। बोली नर्मदे मैया की। अगर उस पे चल रहे तो उस पे चलेगा ना। फिर आज दो बार भगवान का नाम लें। फिर हमारे बड़ भैया हैं जी, जिस कथा करा रहा है यजमान जी, वे ये एक भजन सुने हैं, उसके बाद फिर आरती होगी। 2 बार भगवान का नाम। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। अंजने माँ के नंदना के बार बार वंदना, अंजने माँ के नंदना के बार बार वंदना, अंजने माँ के नंदना के बार बार वंदना, अंजने माँ के नंदना के बार बार वंदना। गंगा जी के वंदना, श्री यमुना जी के वंदना, श्री गंगा जी के वंदना, श्री जी के वंदना, गंगा जी के वंदना, श्री यमुना जी के वंदना, श्री गंगा जी की वंदना, श्री यमुना जी की वंदना। मारे वाजी के चरणों की बार बार वंदना, मारे वादी के चरणों की बार बार वंदना, मारे वाजी के चरणों की बार बार वंदना, मारे वादी के चरणों की बार बार वंदना। नर्मदे मैया की जय। कल आज रात्रि विश्राम जबलपुर में करें, वो कल से अपन ऐसे रहेंगे सांडी आ जाए, फिर सूल पारे सुर के झाड़े में भी चलना पड़ता। बोली नर्मदे मैया की जय। बोले नर्मदे मैया की लाख करो पूजा, तीरथ करो हजार, मातु पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। तेरो हो जह बेड़ा पार, जपे जा रे बा मैया, तेरो हो जह बेड़ा पार, जपे आ मैया तेरो जय बेड़ा पार, जपे जा रे बा मैया, जपे जा रे बा मैया, जपे जा रे बा मैया,
गए पहाड़ जब जारे बा मैया उदाहरण हार जाते जा रे मैया बूंद मिल जाए युग युग की प्यास बुझावे एक बूंद मिल जाए युग युग की प्यास बुझावे कहूँ एक बूंद मिल जाए युग युग की प्यास बुझावे कहीं एक बूंद मिल जाए युग युग की प्यास बुझावे तर जावे कुटुंब परिवार जाते जा रे मैया शरण तुम्हारी पल में हो जाए सुधारी तो आए शरण तुम्हारी पल में हो जाए सुधारी अमृत अमृत
महिमा वेदों ने बखानी गुण गाए शंभु भवानी महिमा वेदों ने बखानी गुण गावे शंभु भवानी महिमा वेदों ने बखानी गुण गाए शंभु भवानी सुन लियो मेरी पुकार जावे जावे सुन लियो मेरी पुकार बजे रावे रामैया मेरी पुकार आरती हो रही देवा तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही देवा तेरी ध्वजा लाल लहराए ध्वजा लाल लहराए हो देवा तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती आरती हो रही देवा तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही देवा तेरी ध्वजा लाल आरती हो रही देवा तेरी ध्वजा लाल लहराए आरती हो रही देवा तेरी ध्वजा लाल लहराए
घंटा हो लड़ाई भवानी का घंटा हो लड़ाई आरती हो आरती आरती हो रही रे देवा तेरी बजा लाल